कि जितनी बेबाकी से आप अभी बोल रही हैं उन बातों को रखें, इट्स वेरी सीरियस इशू। बहुमत किसी को नहीं आता है, काल्पनिक तस्वीर है। ठीक है, तो कांग्रेस के पास विकल्प क्या होगा? दिस वे दैट वे। मतलब डिपेंड होता है कि किसको बहुमत नहीं आ रही है, किसके कम है, किसके ज़्यादा है। वो तो डिपेंड करेगा कि पिक्चर क्या आएगी, है ना, आगे क्या होगा। जब वो स्पष्ट होगा तभी कांग्रेस निर्णय ले सकती है, और कांग्रेस की क्या स्थिति होगी उस पर भी ये निर्भर है। क्या आप मानती हैं कि यूपी में बाइपोलर इलेक्शन है? मैं इतना मानती हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं और लोग ऊब चुके हैं। रास्ता क्या है फिर? मतलब विकल्प क्या कांग्रेस है? मैं तो बार बार कह रही हूँ कि आपको नई राजनीति चाहिए, एक ऐसी राजनीति चाहिए जो आपकी समस्याओं का समाधान करे और जो एक्चुअली आपके लिए समर्पित है, तो कांग्रेस को चुनिए। बार बार कह रही हूँ। लार्जेस्ट अपोजिशन का जो अलायंस है, दैट इज सोशलिस्ट अलायंस, समाजवादी पार्टी का अलायंस, इसके विचार से आप कितना सहमत हैं? इसकी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी। देखिए, हमारी विचारधारा अलग है इनकी विचारधारा से। हमारी विचारधारा भाजपा से भी अलग है। हमारी विचारधारा ने इस देश की नींव डाली। इस देश की जो आज़ादी की लड़ाई थी वो हमारी विचारधारा पे लड़ी गई। तो हमारी विचारधारा स्पष्ट है कि अलग है। अच्छा, मैं सीधा सीधा पूछ लेता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर क्या सोशलिस्ट अलायंस को सपोर्ट की कोई ज़रूरत पड़ती है तो कांग्रेस क्या उन विकल्पों पर विचार करेगी? देखेंगे क्या होता है। अगर ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो ज़रूर विचार करेंगे। अब विचार का नतीजा क्या निकलेगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, जब ऐसी परिस्थितियां आए। तो मैं इसको क्यों न मानूं कि आप समर्थन देने के लिए तत्पर हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, क्योंकि बीजेपी को रोकने के लिए? क्योंकि मैं कह रही हूँ कि जब परिस्थितियां होंगी, ऐसी होंगी, तभी निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। दो विकल्प मैं रखता हूँ, एक में अखिलेश यादव और दूसरे में मायावती। आपकी निगाह में दोनों में आप खुद को किस विचार के ज़्यादा नज़दीक पाती हैं? इट्स नॉट ट्रिकी क्वेश्चन, इजी सवाल। देखिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो समानता पर आधारित है और सच्चाई यही पर बात तो बहन जी आधारित भी है। कहती हैं, अखिलेश यादव भी कहते हैं। हाँ, तो ठीक है, अगर वो मानते हैं तो अच्छा है। तो इनमें आप किसके नज़दीक मानती हैं अपने को विचारों के दृष्टिकोण से? देखिए, विचारों के दृष्टिकोण से दोनों के साथ कुछ तालमेल है और दोनों के साथ कुछ अलगपन भी है और कुछ अलग विचार भी हैं। तो तो बीजेपी को तकरीबन दोनों के साथ ये बात है कि कहीं कहीं हमारी विचारधारा मिलती जुलती है और कहीं कहीं एकदम अलग है। तो ये खुला प्रस्ताव है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बीजेपी को रोकने के लिए आप अखिलेश यादव को भी सपोर्ट कर सकती हैं और ज़रूरत पड़ी तो मायावती को भी। अगर ज़रूरत पड़े और परिस्थितियां ऐसी आएं तब हम उस समय परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेंगे। पर जो भी निर्णय लेंगी वो बीजेपी के दूसरी ध्रुव वाले पर लेंगी? जो भी निर्णय लेंगे हम वो इस पर आधारित होंगे कि कौन सी पार्टी, कौन सा पार्टियों का जो समूह है वो इस देश की राजनीति में पूरी तरह से राजनीति को विकास पर आधारित कर सकते हैं। आप ये भी तो कह सकती हैं कि विकल्प के रूप में मैं भी हूँ सामने, सपोर्ट करिए। आप अपने को विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सकती हैं। और वो तो मैं हूँ, मतलब मेरी तो पार्टी फिर है। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना हो तो आप इनका सपोर्ट लेने के लिए तैयार हैं? देखिए, मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी देने के लिए आप तैयार हो गई, अब मैं भविष्य तो लेने के लिए भी तैयार हो मैं भविष्य की सारी बातें करूं जैसे कोई ज्योतिषी वाणी हो मेरी जी। नहीं, मैं पोस्ट पोल अलायंस क्या होगा, सिनेरियो क्या होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ये कोई ज्योतिष नहीं है, तो पॉलिटिक्स तो बहुत चीज़ें काउंट करने वाली। पोस्ट पोल अलायंस और पोस्ट पोल की जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन जब परिस्थितियां सामने आएंगी तभी तो उस पर विचार कर सकते हैं। हो सकता है कि एक पार्टी एकदम पूरे बहुमत से सरकार बना दे, हो सकता है कि वो पार्टी भाजपा हो सकता है कि सपा हो सकता है कि कांग्रेस हो या बसपा हो। तो हमें क्या मालूम कि आगे क्या होने वाला है। जो होगा उस समय हम उसका आकलन करके एक निर्णय लेंगे। पर यह निर्णय है आपका कि आपको अगर बीजेपी को रोकना पड़ा तो इन दो में से कोई एक विकल्प आप चुन सकते हैं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, भाजपा ने पिछले 5 सालों में जो काम करना था
जो विकास के कार्य थे, जो लोगों को आगे बढ़ाने का काम था, जो महंगाई घटाने का काम था, जो किसानों को, छोटे दुकानदारों को अपने जीवन को में तरक्की लाने का काम था, वो किया नहीं। ये बात बहुत स्पष्ट है। तो मेरे नज़रिए में इनकी सरकार फेल हुई है। अब आगे जो भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे सपा की बने, चाहे बसपा की बने, मेरे विचार में वो सरकार उसको जनता के लिए काम करना चाहिए और इन समस्याओं को सुलझाने का काम करना चाहिए। अगर हमें लगे कि ऐसा कोई समीकरण बन रहा है, ऐसी कोई परिस्थितियां बन रही हैं, हाँ, तो आपकी स्टेक क्या होगी? देखेंगे। अब मैं आपको पोस्ट पोल अलायंस से थोड़ा